वास्तविक आनंद के लिए कामनाओं के त्याग और आत्म संतुष्टि पर बल दिया जाता है, परंतु क्या आत्म संतुष्टि प्रगति का अवरुद्ध हो जाना तो नहीं है? वास्तव में प्रत्येक आत्मा जिसने शरीर धारण किया है वह एक साधक है। त्याग एक निश्चित काल में निश्चित परीक्षा के उपरांत आत्मा के पास आता है। जब तक पूर्व के कर्म फलों का भोग पूरा नहीं होता और जब तक प्रभु प्रदत्त कर्तव्य पूरे नहीं होते, तब तक त्याग और संतोष की ओर प्रवृत्ति नहीं होती। यदि कोई बलपूर्वक करना चाहे तो वह पलायन है। यदि आप क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तो यह कर्म से भागना है। प्रभु ने जिस भी कार्य के लिए आपको चुना है उसे पूरे मन, लगन और परिश्रम से पूर्ण करना चाहिए। उसमें प्रगति के लिए प्रयास करना ही जीवन लक्ष्य बने। अर्जुन में एक योद्धा की अपरिमित शक्ति थी। उनका जन्म शस्त्र त्याग कर आत्म संतुष्ट हो जाने के लिए नहीं हुआ था। संपूर्ण गीता इसी कर्म सिद्धांत को समझाने के लिए रची गई है। हर व्यक्ति कुछ नैसर्गिक क्षमता और गुण लेकर जन्म लेता है। उन्हें निखारना, विस्तार देना और उसका उत्तरदायित्व है। इनके द्वारा वह न केवल अपना वरन समस्त प्राणियों का कल्याण करने का प्रयास करे और फल की इच्छा न करे, क्योंकि कल्याण किसका होना है यह अमुक व्यक्ति के कर्म फल संचय पर निर्भर करता है। अंतिम इच्छा प्रभु की ही प्रभावी होती है। इस प्रकार जब आपका कर्तव्य पूरा हो गया हो तब आप सब कुछ त्याग कर संतोषी बन सकते हैं। इसीलिए समस्त कर्तव्यों के निर्वाह के बाद ही जीवन के समस्त वर्षों में संन्यास आश्रम का प्राविधान किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने सन्यासी का गीत शीर्षक से लिखी कविता में लिखा भी है, अन्वेषण व्यर्थ तुम्हारा शास्त्रों, मंदिर 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 में, जो तुमको खींचा करती है वह रज्जु तुम्हारे कर में। सार यही है कि कर्म योग के बिना देह धारण करने का लक्ष्य नहीं सधता।